एक हरिपुर नाम का गांव था। ऐसा गांव जहां गरीबी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वहां के लोग अपने गांव में बहुत खुश रहते थे। बच्चे बहुत भाग दौड़ करते, मस्ती करते और गांव को बहुत खुशी से भर देते थे। गांव के सभी सुबह सुबह खेत में जाते और काम करते। इसी तरह सब अपने जीवन में खुश रहते। लेकिन जिस जगह सबसे ज्यादा जिंदगी दिखती थी वो था लाला हरिराम का चाय का ठेला। अरे राम राम, आज फिर कोयला भीगा है और ग्राहक सब फटे हाल। ए भगवान, ये दुकान कब चमकेगी। हरिपुर गांव का एक गरीब लड़का जिसका नाम राजू है। राजू एक शांत, ईमानदार और निडर स्वभाव का लड़का था। राजू के कोई माँ बाप नहीं थे। वो बचपन से एक अनाथ बच्चों की जिंदगी जीता आ रहा था। राजू लाला हरिराम की चाय की दुकान पास आता है और उदास होकर लाला हरिराम को बोलता है, लाला, उधारी में एक चाय दे दो, कल दे दूंगा। तेरी कल कभी नहीं आती रे राजू। लेकिन जा ले ले, तू चाय नहीं पीता है तो दुकान सूनी सूनी लगती है। राजू हल्का सा मुस्कुराता है और मजे से चाय पीने लगता है। इसका नाम है मीरा, जो राजू की बहन की तरह है। बचपन से राजू का ख्याल रखती है। मीरा एक पढ़ी लिखी, होशियार, बहुत समझदार लड़की है। मीरा को काम नहीं मिलने के कारण मीरा अपनी छोटे से झोपड़ी में सिलाई का काम करती और राजू के साथ जीवन यापन करती है। राजू, राजू, ये बदमाश लड़का कहाँ चला जाता है? कभी तो घर में उसका पैर रखता। राजू, तुम रोज उधारी की चाय। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या नहीं? कोशिश तो करता हूँ मीरा दीदी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। अरे मीरा बेटी, क्यों डांट रही है? पीने देना बेचारे को चाय। लो, पंडित विश्वनाथ भी आ गए। राम राम पंडित जी, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? राम राम। कहीं नहीं, बस तुम्हारे चाय की बहुत याद आ रही थी। तीनों चाय पी रहे होंगे। हरिराम अपने कामों में व्यस्त था। तभी कुछ समय बाद एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी गांव में प्रवेश करेगा। उसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हाथ में एक अजीब सा लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा होगा। मुझे एक चाय दे दो और पैसे मत लेना। क्यों भाई, पैसे क्यों ना लूं? क्योंकि जो मैं दूंगा वो तुमसे कहीं महंगा होगा। बुजुर्ग आदमी के इस बात को सुनकर सभी के सभी बुजुर्ग आदमी को देखने लग जाते हैं। इसमें जादुई चाय है। जो भी इसकी एक चुटकी अपनी चाय में मिलाएगा वो अमीर बन जाएगा। अरे बाबा, ये हरिपुर है, मुंबई नहीं। हम गरीबों को बेवकूफ मत बनाओ। बेहतर होगा सुन लो, इस चाय से अमीर हर कोई होगा, लेकिन कोई भी खुश नहीं होगा। बाबा चाय का कप लेता है, एक लंबा घूंट। उसकी आंखें सफेद सी चमक उठती हैं। अचानक तेज हवा चलती है। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे धुएं जैसा होकर गायब होने लगता है। राजू, वो गायब हो रहा है। और सामने रखी डिबिया को देखते रह जाते हैं। डिबिया से एक चमक आ रही थी। तभी पंडित बोलता है, ये पत्ती नहीं है, ये तो शक्ति है। ऐसी शक्ति जिसने जहां कदम रखा वो जगह बदल दी। राजू मन ही मन खुश होता रहता है और उस चमकती हुई डिबिया में नजर लगाए रहता। मगर सच में इससे अमीर बना जा सकता है तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। तब राजू ने लाला हरिराम को चाय मांगा और उस जादुई चाय की पत्ती को चाय में घोलकर पी लिया। राजू चाय पीने के कुछ देर बाद एक अमीर राजा का बेटे तरह दिखने लगा। लाला हरिराम और मीरा राजू को देखकर चौंक जाते हैं। इसी तरह राजू का जिंदगी बदल जाती है और राजू राजा की जिंदगी जीने लगता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना